नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ध्यायाणं नमो लोई सुविसाहुडं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, एक भगवान आदिनाथ स्वामी की, एक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बंधु, अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी लोग शोक में नहीं जीना चाहता, पर शोक ऐसे करता है शोक समीप आ जाता है। यदि आपको शोक में जीने से क्लेश होता है तो शोक में जीना बंद कर दो। जितने शोक में जी रहे आज तक भविष्य में जिएंगे, भूत में जी चुके हैं। ये परिणाम शोक का नहीं, शोक का है, सुख का नहीं। जब एक बूंद शहद के सेवन से 7 गांव जलने का आगम में पाप बंद का है, जो लोग छते के छते तोड़ रहे हैं, तुम्हारी संपत्ति को छीन ले जाए सागर भाई, कैसा आपको लगेगा? उन बेचारे दीनहीन पापियों को दया नहीं है, जो मधुमक्खियां अनेकानेक पुष्पों से पराग ला करके अपना घर बसा रही है, छत्ता लगा रही है, उसको तुम तोड़ करके मित्र स्वर्ग जाना चाहते हो शहद का प्रयोग करके। एक कौन सी तत्व विद्या है, कौन सा धर्म है कि शहद जान खाने से आपको मोक्ष मिल जाएगा, कि शहद खाने से तुम स्वर्ग चले जाओगे, वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लोगे? नहीं मित्र, एक छत्ते तोड़ने में कोटि कोटि जीवों की हत्या हुई है। और बमन खाना तुमको पसंद है क्या? बमन खाना पसंद है क्या? बबन चाटना पसंद है क्या? शहद शुद्ध बमन है, मधुमक्खियों का बमन है। और यदि डॉक्टर साहब उसका औषधि प्रयोग करने के लिए सलाह दे रहे हैं तो इनको भी हत्या का दोष लगेगा। कल्याण कार्यक्रम जैन आयुर्वेद शास्त्र में उग्र दत्ताचार्य स्वामी ने जहां शहद की आवश्यकता लिखी हुई है, वहां उसके स्थान पर उन्होंने मिश्री और गुड़ की चाशनी का प्रयोग करने को लिखा है। स्वास्थ्य लाभ होना चाहिए कि मधु ही खाना चाहिए? यूं सोचता व्यक्ति शहद नहीं खाऊंगा तो स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। इतने दिगंबर मुनि हैं, इतने सच्चे सम्यक दृष्टि जैन श्रावक हैं, वे शहद का प्रयोग नहीं करते हैं तो क्या सब मर गए क्या? और जो शहद खा रहे थे क्या अमर हो गए क्या? इसलिए जीवन से ज्यादा राग नहीं होना चाहिए, जीवों पर दया से राग होना चाहिए। जिसका जीव दया व्रत है वह त्रैलोक का स्वामी बनता है। जिसको जीव दया व्रत है, सागर भैया मित्र विश्वास रखना,
यदि नगर के लोग आपको सम्मान से देख रहे हैं, आपको मालूम है किसका फल है? पूर्व में की जीव दया का फल है। जितना बड़ा सम्राट होगा, चक्रवर्ती होगा, ये पूर्व में आपने इतने जीवों पर दया की थी, उसके पुण्य से इतने विशाल समुदाय के तुम सम्राट बन रहे हो। जिसके भीतर दया नहीं है वो दरिद्री है। जो दया से दरिद्री हो जाता है वो भविष्य में धन से दरिद्री हो जाता है। जिसके अंदर में दया नाम का धन नहीं था, उसका परिणाम आज कौड़ी कोटि को तरस जाएगा बेटा। और जिसके पास दया धर्म है, दया की संपत्ति है, विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य जिसके पास है। जीव दया व्रत, ओह जीव दया व्रत कितना महान है। एक मछली मारक धीवर ने, जिसका व्यापार मछली मारना ही था, मुनिराज के पास गया। महाराज ने कहा इस काम को छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। बोले महाराज हमसे दूसरा काम ही नहीं बनता। देखो राजन, जिसका पुण्य क्षीण है उसकी श्रेष्ठ कार्यों में बुद्धि भी नहीं चलती। अर्थ कमाने के वो साधन है, हत्या से अर्थ मिलेगा क्या? मुनिराज ने उसके चेहरे को देखा, बोले भव्य जीव सुधर सकता है। एक काम कर भाई, तू मछली मारना नहीं छोड़ सकता, तो जब तू जाल फैलाने जाएगा नदी में, सरोवर में, सागर में, तो तुम्हारे जाल में जो प्रथम बार मछली आएगी उसे छोड़ देना। इतना कर सकता भाई? बोले हाँ इतना तो कर लूंगा। जो पहली मछली आएगी उसको मैं वापस पानी में छोड़ दूंगा। और जैसे पहली मछली आई उसने मालूम चिन्ह लगा दिया, एक धागा बांध दिया कि इसको नहीं मारूंगा। जब जब जाल डाले, दोबारा डाला, वही मछली आ गई। उसने सोचा यहीं छोड़ा था, यहीं वापस आ गई, तो जाकर उसने दूसरे किनारे पर डाला, वो मछली वही आ गई। ऐसे 7 बार जाल डाला और 7 बार वही मछली आई। जब वही मछली आई, इतने में शाम हो गई, रात्रि हो गई। घर जाता है, उसकी पत्नी उससे भी क्रूर थी। उसने देखा दूर से खाली आ रहे, वो कहती भाई तुम कुछ नहीं लाए। उसने गेट बंद कर लिया। सुन लो जिनेश्वर जी, ये दशा है संसार की। मतलब मछली माल के लाता था, सो पत्नी गेट खोल देती थी, उस अभागी ने गेट बंद कर दिया। और गेट बंद किया ना, रात्रि में चबूतरे पे ही पड़ा रहा। और अचानक रात्रि में एक काला नाग आया, उस डीवर को डस लिया। उसने डस लिया। पर एक दिन के परिणामों की निर्मलता देखिए। वो मर करके एक सेठ के घर में जन्मा बच्चा। सेठ के घर में जन्मा। उसने मछली को 3 बार छोड़ा था। 3 बार छोड़ा, वो 7 बार छोड़ा, वो 7 बार छोड़ा।
अब देखो कैसे परीक्षा होती कर्म की। उसको जिस घर में जन्मा, जिस घर में जन्मा उस घर में ही उसके शत्रु हो गए। उसे मारने के लिए बहुत उपक्रम किए, लेकिन बालक बार बार बचा। कारण क्या था? एक निमित्त ज्ञानी से पूछा नगर सेठ ने कि हमारे नगर का मेरे पास स्वामी कौन होगा? नगर सेठ कौन होगा? बोले जो तुम्हारे घर में काम करने वाला है, उसका जो बालक है वही नगर सेठ बनेगा। बोले ऐसा ऐसा? बोले हाँ। उसने मालूम क्या किया? उसको मारने की बहुत उपक्रम की, बहुत उपक्रम किए, और कहा कि बेटा एक घी का घड़ा है, तुम जाओ देख के आओ सेठ को। तो देख आ गया, बच गया। दोबारा कहा कि सेठ जी साथ में लेके आओ उसको, घी का घड़ा दूसरे गांव के खरीद के लेके आओ। और घड़ा भेज दिया सेठ ने, और उसकी बेटी का नाम था विशा। उसकी बेटी का नाम था विशा, सेठ की बेटी का नाम था विशा। नगर से भेजा उसको, दूसरे गांव से, और अपनी सेठानी की, उसको पढ़ा लिखा नहीं था बच्चा, एक पत्र टांग दिया। बोली आ रहा है, मेरी इंतजारी मत करना। अपने बेटे को पत्र लिख कर भेज दिया, पत्नी को पत्र भेज दिया कि मेरी इंतजारी मत करना, इसको विष दे देना जिसे मैं भेज रहा हूं। वो बालक मटका घटका घड़े का लेकर घी का घट चला आ रहा था, रास्ते में थक गया और एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा, सो गया। इसी बीच में वहां से एक वेश्या निकलती है। जो वेश्या निकलती है, उस वेश्या ने देखा कि एक युवा सुंदर सो रहा है। पूर्व का संस्कार। वो वेश्या कौन थी मालूम? वो मछली, वो मछली का जीव। उसने देखा कि ये सुंदर, उस गले में लटका पत्र देखा, उसमें लिखा हुआ था बेटे मेरी इंतजारी मत करना, इसको विष दे देना। वहां कुछ नहीं था, वो वेश्या की आंख में काजल लगा हुआ था। उसने अपनी आंख के काजल को यूं निकाला धीरे से, उसमें एक डंडा लगा दिया पत्र में। जहां विष लिखा था वहां क्या हो गया? विषा। और सेठ की कन्या का नाम क्या था? विषा। सेठ की कन्या का नाम था विषा। ओह, जैसे ही वो पहुंचा, वो घी दिया घड़ा और पत्र दिया, वो पिताजी ने पत्र दिया आपके, उसमें लिखा था बेटा मेरी इंतजारी मत करना, इसको विषा दे देना। विद्वानों को बुला करके मुहूर्त निकाल करके मालूम उसने तुरंत ही शादी करा दी उसके साथ। जब शादी हो गई, एक भवन भी दे दिया। कुछ दिन बाद सेठ वापस लौट के आता है। वो देखता है, बेटे से पूछता बेटा काम हो गया?
हाँ पिताजी काम हो गया, वो मकान भी दे दिया हमने और बहन की शादी भी करा दी है। बोले शादी करा दी? बोले हाँ हाँ। बोले पागल, शादी करा दी? बोले आपकी तो पत्र में लिखा था कि मैं तेरी इंतजारी मत करना, भिक्षा दे देना, हमने बहन की शादी कर दी उसके साथ। बेचारा सिर पटक के ठोकता, वाह बाप रे क्या चल रहा है। मैं इसको मारने के लिए बोला, उसने कन्या दे दी है। कम से कम अब तो दया आ जाना चाहिए था ना। अब तो कुंवर साहब हो गया, मतलब पापी जीव के अंदर कोई दया नहीं होती है और कोई संबंध अपनी बेटी को विधवा करने की सोच रहा है, लेकिन उस बच्चे को जीने नहीं देख रहा। ईर्षा थी, ईर्षा किस बात की? जिनेश्वर ये ईर्षा नगर सेठ बन जाएगा। निमित्त ज्ञानी ने कहा था, लेकिन जो निमित्त ज्ञानी ने कहा टाल कौन से कहा, उसको नगर सेठ बनना ही था। कौन टाल सका? अभी भी उसको शांति नहीं मिली, शांति नहीं मिली। उस सेठ ने बोला हमारे यहां शादी होने के बाद नगर देव की पूजा करना पड़ती है। वो नगर देव की पूजा करना पड़ती है। उसने नगर देव की पूजा के लिए भेज दिया। बोले रात्रि के 12 बजे जाना पड़ता है। बच्चा भोला था, बोले हो सकता है ऐसे ही होना होगा, इनकी विधि होगी। तो नगर देव की पूजा के लिए सामग्री लेकर के भेजा। रास्ते में साला मिल गया। बोले आप कहाँ जा रहे हो? बोले पिताजी ने कहा नगर देव की पूजा करके आ, और मुझे दो, मैं करके आ जाऊंगा। जैसे ही नगर देव की पूजा करने गया, उसने द्रव्य समर्पित किया। वहां उसने मारने लिए खड़ा कर दिया था। पहले जल्लाद एक, उसने कुछ नहीं देखा और सेठ के पुत्र की गर्दन काट के फेंक दी। दगा किसी का सगा नहीं सागर, दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो करके देखो, मित्र मत करना। दामाद को मारने के लिए भेजा था, पुत्र की मृत्यु हो गई। सुनो विद्यासागर की रचना जो कहलाती है हाइकू, जो कहलाती है हाइकू।